स्टूडेंट्स, आज हम हमारे असाइनमेंट 206 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। डिफाइन द स्कोप एंड कवरेज ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स, एक्सप्लोरिंग इट्स रोल इन एनालाइजिंग हेल्थ केयर सिस्टम, पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। तो हमें इसमें एक्सप्लेन करना है कि हमारी हेल्थ इकोनॉमी के बारे में और उसका रोल क्या होता है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में। ठीक है, सबसे पहले हम स्कोप बताएंगे इसका। स्कोप एंड कवरेज ऑफ हेल्थ केयर इकोनॉमी। हेल्थ इकोनॉमी फोकसेस ऑन द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, वैल्यू एंड बिहेवियर रिलेटेड टू द हेल्थ एंड हेल्थ केयर। तो हमारा जो हेल्थ इकोनॉमी है वो किस पे फोकस करता है कि हमारा जो बिहेवियर है, हम जो हेल्थ केयर है वो इफेक्टिवली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या मैटर करता है, रिसोर्सेज एलोकेशन, मतलब कि हमारे जो रिसोर्सेज है हम उनको अच्छे से यूज कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। Evaluate how resources are distributed in healthcare to maximize health outcomes, मतलब कि हमारे जो रिसोर्सेज है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है, वो उसमें मैटर करता है। कंडक्ट कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस टू डिटरमाइन बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज हम इस तरीके से नहीं कि हम उनको यूज कर रहे हैं किसी भी तरीके से कहीं पे वेस्ट कर रहे हैं। हमारी जो कॉस्ट है ना वो बचनी चाहिए। हम जो भी हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस या जो भी हम टूल्स यूज कर रहे हैं उसके अंदर हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आनी चाहिए, कॉस्ट हमारी कम से कम लगनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम कंपेयर डिफरेंट हेल्थ केयर सिस्टम, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट टू एक्सेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो हम क्या कंपेयर करेंगे, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कंपैरिजन करेंगे जिससे हमें पता लगता है कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। एग्जामिन द वेरियस फाइनेंसिंग मोड्स सच एज इंश्योरेंस स्कीम्स एंड गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट के थ्रू हमें जो फंड मिलता है या हम इंश्योरेंस कराते हैं उन फाइनेंसिंग फैक्टर्स पे भी हमें ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट है हेल्थ पॉलिसीज। Evaluate the impact of health policies on access, quality and cost। जैसे कि हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, क्या होता है कि हमें कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, हेल्थ पॉलिसीज पे ध्यान देना है। ठीक है, और क्वालिटी पे ध्यान देना है। प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड एनालिसिस टू गाइड पॉलिसी मेकिंग, जो हम पॉलिसी बना रहे हैं उसके अंदर हमें गाइडेंस मिलती है अगर हम अपनी कॉस्ट पे या फिर अपनी इफेक्टिवनेस पे ध्यान देते हैं। फोर्थ पॉइंट, health interventions, analyze the effectiveness and cost effectiveness of public health program and clinical intervention। जो हम क्या करेंगे, क्लिनिक में जो भी वर्क हो रहा है उसके अंदर हम इंटरवेंशन करेंगे, हम रेगुलेट करेंगे, उसमें देखेंगे कि हमारा जो हेल्थ केयर है वो अच्छे से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और उसमें इफेक्टिवनेस देखेंगे कि हमारा जो हेल्थ केयर है सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक्सेस द बॉर्डर इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन ऑन पॉपुलेशन हेल्थ, पॉपुलेशन की हेल्थ पे हम देखेंगे कि हमारा जो क्या इफेक्ट पड़ा है, जो हम इसमें ध्यान दे रहे हैं, हम लोग इस हेल्थ केयर सिस्टम को देख रहे हैं, उसके अंदर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में एक्चुअल पॉपुलेशन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है। फिफ्थ पॉइंट, बिहेवियर इकोनॉमिक्स इन हेल्थ। स्टडीज कंज्यूमर बिहेवियर रिगार्डिंग हेल्थ डिसीजन एंड सर्विस यूटिलाइजेशन, मतलब कि हम सर्विस को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कंज्यूमर का बिहेवियर, ठीक है, मतलब जो हमारे कस्टमर है उनका बिहेवियर किस तरीके से है। एक्सप्लोर हाउ इंसेंटिव्स कैन इन्फ्लुएंस हेल्थ बिहेवियर, जो इंसेंटिव है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे हेल्थ बिहेवियर को, उसे हमें एक्सप्लोर करना है। 6 पॉइंट, health outcomes measurement, use this metrics like quality adjustment life year to evaluate health outcome relative to the cost, मतलब कि हमें इसमें क्वालिटी एडजस्टमेंट लाइफ ईयर्स इसमें यूज करना है जिससे हम एवेल्युएट कर सके कि हमारा जो हेल्थ आउटकम है वो कॉस्ट से रिलेटेड वो सही है या नहीं है। एक्सेस पॉपुलेशन हेल्थ स्टेटस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन, मतलब जो हम रूल्स हम जो देख रेख कर रहे हैं हेल्थ केयर सिस्टम की, वो हमारे
पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस कैसा है। 7th, मार्केट डायनेमिक्स, एनालिसिस सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, मतलब कि डिमांड और सप्लाई काफी ज्यादा इफेक्ट करती है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को, कि जो एक्चुअल में हम जो प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं, एक्चुअल में जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके लिए क्या डिमांड है और हम किस तरीके से उसकी सप्लाई कर रहे हैं। एग्जामिन फार्मास्यूटिकल इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग ड्रग प्राइसिंग एंड एक्सेस, जो हमारे ड्रग्स है उनका प्राइस क्या है, फार्मास्यूटिकल्स जो मतलब कि मेडिकल स्टोर जो होते हैं या फिर जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं उनको हमें एग्जामिन करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रोल ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक। हेल्थ इकोनॉमिक का एक्चुअल में रोल क्या है। फर्स्ट पॉइंट, एविडेंस बेस्ड ऑन द डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड क्वांटिटी एनालिसिस टू गाइड डिसीजन फॉर प्रोवाइडर्स एंड पॉलिसी मेकर्स, मतलब अगर हम हेल्थ इकोनॉमिक को देखते हैं उससे हमें क्या पता लगता है कि जो पॉलिसी बना रहे हैं ना और जो डिसीजन ले रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है अगर हम हेल्थ इकोनॉमिक की रिपोर्ट बनाते हैं। रिसोर्सेज एलोकेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन, मतलब कि हम रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट कर सकते हैं, अच्छे से हम उनको यूज कर सकते हैं। इम्प्रूविंग एक्सेस एंड इक्विटी, मतलब कि इम्प्रूविंग एक्सेस एंड इक्विटी का मतलब क्या है कि हर क्लास के जो लोग हैं वो हेल्थ केयर सर्विसेज को ले पाए, अफोर्ड कर पाए और इक्विटी हो उसके अंदर, किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिफाई डिस्पैरिटी इन हेल्थ केयर एक्सेस एंड आउटकम्स, इन्फॉर्मिंग स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव इक्विटी। एनहांसिंग सिस्टम efficiency, identifies inefficiencies in healthcare delivery, reducing cost and improving quality। अगर हम अपनी हेल्थ केयर सिस्टम पे ध्यान देते हैं और इनएफिशिएंसी को अवॉइड करते हैं, मतलब जो भी हमारा काम हो रहा है वो एफिशिएंटली हो, तो हमारा जो हेल्थ केयर की जो क्वालिटी है वो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। 5th point, supporting public health initiatives, demonstrates the value of public health program guiding the funding decisions, मतलब कि जो हम फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हम पब्लिक को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट समरी, Health economics is crucially for analyzing and improving healthcare system, policies and intervention, enabling better resources allocation, enhance efficiency and improving health outcomes, मतलब कि हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे, कॉस्ट हमारी कम हो जाए, जिससे हम रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट करें, किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, और एफिशिएंसी को बढ़ाना है जिससे हमारा आउटकम जो है वो बढ़ जाए। Thank you, students.